नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस विशेष सीरीज क्वेश्चन ऑफ द डे विथ कॉन्सेप्ट में। चैनल आपका अपना वही है, एम ऑनलाइन क्लासेस, और मैं इस पर आपके लिए रोज़ लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा सवाल। हो सकता है जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो ऐसे सवालों को ना देख रहे हो, कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में, जो भी है मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल लेकर आ रहा हूँ। आप लगाने की कोशिश करिए, और अगर मेरे रोज़ के इन सवालों को आप लगा पा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप एक ठीक ठाक तैयारी के स्तर पे चल रहे हैं, जो आपको ना केवल 25+30 में से बल्कि 30/30 नंबर दिलाने में भी सहायता प्रदान कर सकती है। आज का सवाल लगा के देखिए आप। ज्यामिति पर आधारित है, रेखागणित पर आधारित है, और उसके अंतर्गत भी आप जाना चाहें तो वृत्त के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप ध्यान से इस सवाल को देखिए, करने की कोशिश करिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सवाल बहुत ही संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना आपकी इस परीक्षा में आने की। तो आप फटाफट से इस सवाल को नोट करिए, कोशिश करिए लगाने की। अगर बन जाता है तो ठीक है, वीडियो को रोक के पहले सॉल्व करिए। एक्स का मान बताना है। वीडियो आपने रोक ही लिया होगा, ऐसा मैं अपनी कल्पना में मान लेता हूं, बाकी आपने रोका होगा कुछ नहीं है। तो अब आप सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल आप देख पा रहे हैं कि ए ई बराबर क्या दिया हुआ है, x-3। यानी कि आप जो इस भुजा को देख रहे हैं ना, ए ई को, ये दिया हुआ है x-3, और ए बी जो दिया हुआ है वो दिया है x+3, ठीक है। इसके अलावा सी ई जो दिया हुआ है वो x-1 दिया हुआ है, x-1, और ए डी जो दिया है वो 2x-6 दिया है, 2x-6। देखिए परीक्षा में जब हम करेंगे तो एक डायरेक्ट हमें बात पता होनी चाहिए, और वो डायरेक्ट बात ये है कि ए ई गुणा ए बी बराबर हमेशा होगा सी ई गुणा ए डी के। मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा इस चित्र में ए ई गुणा ई बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी ई गुणा ई डी के। आप कहेंगे हम कैसे मान लेंगे, क्योंकि आप तो इतने जल्दी मानने वाले हैं नहीं, तो मैं आपको जबरदस्ती मनवा के मानूंगा। मान लीजिए मैंने आपके लिए एक वृत्त बना दिया है, ठीक है, और दो जीवाएं कहीं भी प्रतिच्छेद कर रही हैं। ध्यान रखना, किसी भी आकार की हो, दोनों जीवाओं का समान होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। समान है तो भी भला, समान नहीं है तो भी भला। वे केंद्र से होकर गुजरे तो भी भला, ना गुजरे तो भी भला। केंद्र के ऊपर हो, केंद्र के नीचे हो, जहां कहीं भी हो, बस दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, बस। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे आप इसके बाद, आप जरा ध्यान से देखिए। अगर मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया, मान लीजिए सी डी नाम दे दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसे मिला के देखिए। इसे मिला लिया, और इसे मान लीजिए मैंने ओ नाम दे दिया। अब जरूरी थोड़ी है केंद्र को ही ओ मानूं मैं, हर बार कहीं भी दे सकता हूं मान, तो ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं? समरूप समझते हो, सिमिलर। क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं? सिमिलर माने ऐसा चिन्ह, ठीक है। आप कहेंगे कि इसकी एक विशेषता होती है कि अगर कोई भी दो कोण बराबर हो जाए तो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो आपने कहा कि एक कोण ये और एक कोण ये शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर हो गए। बहुत बढ़िया लगा ये सुन के। तो अब जरा अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, यहां पे लाओ पूरा दिमाग, और आप ध्यान से देखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही परिधि पर बनाए जा रहे हैं ना। एक ही चाप से अगर दो कोण परिधि पर बनाए जाएं, वो भी एक ही तरफ वाले वृत्तखंड में, यानी दीर्घ चाप में, तो दोनों कोण ये बराबर होते हैं कि नहीं होते? आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? ध्यान से देखो, आप भूल गए। आपने खूब पढ़ा है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होता है, बराबर। अरे भाई ये तो पढ़ा है ना कि केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का दोगुना होता है, नहीं पढ़ा है? तो जब केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का दोगुना होता है, और परिधि पे चाहे जितने कोण बना दो सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अब आप ये बताओ कि ये वाला कोण इधर से भी परिधि पे बना है और ये वाला कोण इधर से भी परिधि पे बना है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। आप कहेंगे नहीं हम तो नियम से ही मानेंगे, तो देख लो, इस चाप से यहां तक ये कोण बना है तो ये, और यहीं से ले जाके मैंने ये कोण बना दिया तो ये वाला, तो ये कोण भी क्या हो गया, आपस में बराबर। अब मुझे बताओ, यदि दो कोण बराबर हो जाए, तीन कोण बराबर हो जाए, तो दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो आप खुद बताइए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब मैंने कौन कौन से त्रिभुज समरूप देख लिए। एक त्रिभुज आ गया ए ओ सी, ये किसके समरूप है बताइए मुझे? ए ओ सी किसके समरूप है? डी ओ बी के, है या नहीं है? डी ओ बी, खुद देखो ना, ए ओ सी डी ओ बी के समरूप है, ठीक है। ये सब परीक्षा में नहीं करना है, परेशान मत होइए। मैं आपको केवल यकीन दिलाने के लिए कह रहा हूं कि इसका और इसका गुणा इसके और इसके गुणा के बराबर होता है। आपको एक बार यकीन हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं ये सब, ठीक है। तो अब आपने देखा कि अगर वास्तव में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आप विचार करिए ए ओ
AO के बटे में क्या आएगा इधर से DO, बताओ ना आए। इसके बाद आप क्या कहेंगे, मैं लूंगा यहाँ पे CO, ठीक है, CO बराबर होगा CO, तो किसके बराबर आएगा OB के। ये दोनों संगत है कि नहीं है, अब गुणा कर दो इनके आपस में, AO गुणा OB बराबर CO गुणा DO, AO गुणा OB बराबर CO गुणा DO। यही तो मैं प्रूफ करना चाह रहा था कि यदि दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वृत्त में तो किस प्रकार से उनका गुणा आपस में बराबर होता है, इस खंड का गुणा इस खंड के साथ और इस खंड का गुणा इस खंड के साथ। ये सब आप परीक्षा में नहीं करेंगे, केवल यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इस बात को रट डालिए, रट डालो कि ऐसा ही होगा। अब अगर ऐसा होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन ये जो कुछ मैंने बनाया है मिटाने के बाद ऐसे समझ लेना, दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसे मिटा दिया और अब मैं अपने वापस इसी बात पे आ गया कि ठीक है, AE कितना है x-3 और EB कितना है x+3, ठीक है, बराबर उधर से कितना है जो भी है x-1 और गुणा कितना करना है 2x-6। अब देखो भैया, अगर मेरे पास यहाँ से ऑप्शन होते ना x के, तो मैं सीधा यहीं पे x का मान रख देता और जो कुछ भी मेरा सही फिट बैठ जाता उसी को मैं आंसर मान लेता, लेकिन संयोग से मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिखे, ठीक है। अब आप इसे संयोग माने चाहे दुर्योग माने, ये आपके ऊपर है। तो अब इसे हमें थोड़ा सा हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। a-b गुणा a+b क्या होता है, a² माइनस b² यानी x² माइनस 9। इसका गुणा कर लो, क्या आ जाएगा भाई 2x² और माइनस के 6x और माइनस के 2x मिला के कितने हो गए -8x और 6 एकम 6। ये गुणा तो आपको अच्छे से करना था, कर लेना। इन सभी चीजों को उस तरफ ले जाओ, उस तरफ, तो क्या हो जाएगा x² घट जाएगा 2x² में से, -8x और प्लस के 15 बराबर 0। अब देखो, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इसको हल करके बताऊं आपको, तो फिर आप क्या सवाल लगाएंगे, आपको समझना पड़ेगा कि इसको तो हल आप कर ही सकते हैं। द्विघात समीकरण का हल कितना होगा इसका, इसके दो मान आ रहे कि नहीं आ रहे, x² माइनस 5 या 15 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0, यानी कि एक x माइनस 5 आ गया और एक x माइनस 3 बराबर 0 आ गया, यानी एक x का मान आ गया 5 और एक x का मान क्या आ गया 3। ये तो विवाद की स्थिति होगी, x का मान 5 भी संभव है और 3 भी संभव है। अब हमें चेक करना होगा इनमें से वैलिड कौन सा है। जरा मुझे बताओ कि अगर आपने x का मान 3 रख दिया, x का मान क्या रख दिया 3, तो 3 में से 3 चले गए, कितने आए 0। ऐसे तो फिर ये जो AE भुजा है ना, AE, इस AE का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाए तो फिर भी ठीक है यार, लेकिन ये तो देखो क्या लिखा है, AE EB ED CE ये सब किससे बड़े हैं 0 से, मतलब हम 0 वाला मान नहीं ले सकते हैं, हम वो मान ले ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब 3 हमारा मान गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा सही है 5 कहीं भी रख लो, 5 में से 3 चले गए, कितने बचे 2 और 5 में 3 जुड़ गए, कितने आ गए 8, 5 दूनी 10, 10 में से 6 चले गए, कितने बचे 4 और 5 में से 1 चले गए 4। अब आप गुणा करके देख लो, 8 दूनी भी 16 होता है और 4 चौको भी कितना होता है 16। तो ये नियम बहुत शानदार है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दोनों परीक्षाओं में, प्राइमरी में भी और जूनियर में भी, यूपी-टीईटी हो चाहे सीटीईटी हो, हर जगह आने की संभावना है। बहुत अच्छा सवाल है और सुपर टीईटी तक में आने की संभावना है। नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, अगर पुराना है तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये सवाल लगा लिया, अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये तरीका, कैसा लगा ये सवाल, तरीका तो खैर सभी के लिए कॉमन है, लेकिन आपको सवाल कैसा लगा ये बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो बता सकते हैं, और अगर ना भी चाहें तो मैं अनुमान तो लगा ही चुका हूं कि आपको ये सवाल ठीक लगा होगा, खुद आपने इसका स्तर जांच लिया होगा। कल फिर से एक बार नए सवाल के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा आपसे इसी सीरीज में जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ द डे विद कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।